नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीजी कोयर के डायरेक्टर आकाश टंडन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद। कैसे शुरुआत हुई ई क्लिनिक्स की, डीजी कोयर की? आप इसके बारे में बताएं, क्या रही इसके पीछे स्टोरी? जी, एक्चुअली मैं बचपन से गांव में रहा हूँ। मेरे पिताजी ग्रामीण बैंक में थे, तो गांव में रहने का काफ़ी अनुभव था। वहाँ की समस्याओं को बहुत ही पास से देखा है। तो उन समस्याओं को मैंने अपने जीवन में जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज लिया इंजीनियरिंग के थ्रू या अपने जॉब के थ्रू, उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ जब मैंने सीखी तो मुझे लगा इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी और अपने गाँव के अनुभव को मिलाते हुए मैंने डिजिटल ई क्लिनिक की शुरुआत 2020 में की। सर, ये बताइए कि जो आपकी जो डीजी कोयर क्लिनिक है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, डिजिक्योर ई क्लिनिक बेसिकली गाँव कस्बों में खोला जाने वाला एक टेलीमेडिसिन आधारित स्वास्थ्य केंद्र है, जो ग्रामीण मरीजों को दूर बैठे शहर के डॉक्टरों से जोड़ता है। इसका पर्पस है कि गाँव में जो लोग अपने हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट करते हैं या उनको अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, समय पर दवाइयाँ, लैब टेस्ट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो सारी कमियों को हम अपने इस ई क्लिनिक के द्वारा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं सर, ये क्लिनिक्स जो अभी हैं, कहाँ कहाँ है आपकी जो सर्विस अवेलेबल है? एमपी हैं, आउट ऑफ एमपी हैं, हमारे जो बाजू वाले स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ सर्विस? अभी हमारी सर्विसेज मुख्यतः एमपी में ही हैं। इसके अलावा हमारी एक ई क्लिनिक बिहार में और एक मिज़ोरम में भी चल रही है। क्लिनिक्स की बात करूँ तो क्या क्या आप ट्रीटमेंट होते हैं क्लिनिक में आपके? क्लिनिक में सारे प्राइमरी केयर के ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। बेसिकली हॉस्पिटल में भर्ती करने के अलावा जितने भी तरह की बीमारियां हैं, जो ओपीडी कंसल्टेशंस हैं, वो सारी कंसल्टेशन, चाहे उन्हें गायनिकोलॉजिस्ट से बात करनी हो, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी हो, चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट से बात करनी हो, वो सारे डॉक्टर्स हम वीडियो कंसल्टेशन पेशेंट का करा देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर किसी अगर पेशेंट की या कुछ उनको बहुत बड़ी बीमारी है तो उसके लिए फिर क्या आप करते हैं? सेकेंडरी केयर के लिए हम उनको रेफ़र कर देते हैं। जनरली हमारे टाई अप्स हॉस्पिटल के साथ होते हैं, जहाँ के डॉक्टर हमारे पेशेंट को देखते हैं। तो अगर पेशेंट उसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है तो हम उसे रेफ़र कर देते हैं। आपने 2 से 4 स्टेट आपने बताए हैं, ये कितने डॉक्टर्स होंगे अगर हम बात करें क्लिनिक्स में टोटल? हमारे पास 40 से 50 डॉक्टर्स इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मल्टीपल हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसमें पार्टनर हैं। सर, आपके करीब 40 डॉक्टर्स हैं, आपने कई हॉस्पिटल में टाई अप भी किया है, तो सर फंडिंग का कैसे आप जो है इसको आप रन करते हैं कंटिन्यू, बताएंगे कुछ? जी, अभी तो हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड है। बेसिकली इस कंपनी में हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, मैं, अंकुर चौरसिया और साकेत असाटी। तो हम तीनों मिलके अभी इसको बूटस्ट्रैप्ड बेसिस पे चला रहे हैं। फंडिंग हमारे पास, हम लोग वी आर लुकिंग फॉर सम आउटलेट्स जहाँ से हमें फंडिंग मिल जाए, बट अभी बूटस्ट्रैप्ड बेसिस पे चला रहे हैं। मैंने सुना कि आप शार्क टैंक भी गए थे, कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस, कुछ साझा करेंगे? ये शार्क टैंक का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। बेसिकली मैं चाहता था कि हम जो काम ग्रामीण स्तरों पे कर रहे हैं, उसे देश के मंच पे दिखाया जा सके, ताकि अगर हमारी स्टोरी देख के कोई और भी 2-4 स्टार्टअप्स इंडिया में निकलते हैं, जो इस तरह के काम में आगे जाते हैं, तो इससे रूरल हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पूरा लाइव एनवायरनमेंट रहता है, लाइव पिच होती है। इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ ऑफर हुआ आपको शार्क टैंक से? हाँ जी, काफ़ी शार्क्स ने हमें ऑफ़र दिए थे। 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ऑफ़र हमें मिले थे। उसमें से एक शार्क का हमने ऑफ़र उसमें एक्सेप्ट किया था। उसकी प्रोसेस अभी आगे चल रही है। सर, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप कंपनी कब आपने इसका स्टार्टिंग किया था और शार्क टैंक आप कब गए थे? जी, हमने 2020 में कंपनी की शुरुआत की थी, डिजिक्योर ई क्लिनिक की। 2018 से हालांकि हम इसका सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे थे। ये पूरा ई क्लिनिक का मॉडल जिस टेक्नोलॉजी पे चलता है, और टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमारा खुद का है। तो ये पिछले 5 साल की हमारी मेहनत है, और पिछले साल हम शार्क टैंक में गए थे और उसका ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हुई थी। अगर मैं कंपनी की बात करूं कि आप कितने रुपए आपकी कंपनी में लगे हैं आपको इसको खड़ा करने में, तो? जी, अभी तक हम लोग 60 से 70 लाख रुपए इसमें लगा चुके हैं खुद के, और अभी भी ब्रेक इवन पर नहीं पहुंची है, लेकिन हम मॉडल को बार बार रिफाइन कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि जल्द हम इसको ब्रेक इवन पर प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपके गांव-गांव भर में आपके क्लिनिक्स हैं, तो उनकी फीस कितनी, क्या रुपए, और क्या कुछ ऐसे ऑफर या वो आपके कार्ड मंथली ईयरली जो लोगों को एक लाइफ टाइम तक आप ट्रीटमेंट फ्री में दे सकें? जी, हमने इसको बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। बेसिकली गाँव के लोग बहुत महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो आइडिया था वो था कि एक सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों तक पहुँचाना। तो अभी हमारी कंसल्टेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये होती है। जब कभी हम वहाँ कोई हेल्थ कैंप कंडक्ट करते हैं तो केवल 50 रुपये में हेल्थ कैंप्स में पेशेंट डॉक्टर को दिखा सकता है। इसके अलावा हमारे एक कार्ड है, सक्षम कार्ड, जो पूरे परिवार के लिए हम मात्र 365 रुपये में देते हैं। तो 1 रुपये प्रतिदिन में पूरा परिवार पूरे साल डॉक्टर से फ्री परामर्श करा सकता है। केवल उनको मेडिसिन के लिए और लैब टेस्ट के लिए पैसा पे करना होता है, बस। सर, मैं चैलेंजेस करूं कि जो आप बिजनेस के दौरान कई चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स भी कई आती हैं, तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स रही जो आपके सामने आई? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। गाँव के पेशेंट को यह समझाना कि बिना नब्ज़ देखे डॉक्टर उनका इलाज कर सकता है। बिना किसी बड़ी बीमारी के हर बात पे बॉटल चढ़ाना ज़रूरी नहीं है।
गाँव के लोगों को लगता है कि हर चीज़ बीमारी का इलाज केवल बॉटल चढ़ा के और इंजेक्शन लगा के ही हो सकता है। तो एक अवेयरनेस लेके आना, टेलीमेडिसिन को लोगों को समझाना कि कैसे एक बड़ा डॉक्टर आपको घर बैठे देख रहा है, तो जो सुविधा पे आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए खर्च करते थे, आपको अपने ही गाँव में मात्र 100 रुपए में मिल रही है। तो एक ये अवेयरनेस का प्रॉब्लम बड़ा था। दूसरा इश्यू होता है ट्रस्ट का। लोग बहुत जल्दी हेल्थ केयर के मामले में किसी और पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर वो अपने कोई लोकल क्वैक को ही दिखा रहे हैं, तो लोग उसी को दिखाना प्रेफर करेंगे बजाय किसी नए टेलीमेडिसिन सेंटर के। लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लिनिक से रिजल्ट आते गए, पेशेंट ठीक होते गए, तो लोगों में भरोसा पनपता गया, बनता गया, और अब जिन एरियाज़ में हमारी क्लिनिक्स हैं वहाँ के सारे पेशेंट हमसे जुड़ चुके हैं। कितनी क्लिनिक्स होंगे अगर आपकी बात करूँ तो देश भर में अभी? अभी में टोटल 7 क्लिनिक हैं, इसमें से 5 मध्य प्रदेश में हैं, 1 बिहार में और 1 मिज़ोरम में। आगे के क्या प्लान्स हैं क्लिनिक को लेकर? आपने मिजोरम की बात की, बिहार की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, देश में और भी स्टेट्स हैं, उनको क्या प्लान लेकर आ रहे हैं? जी, अभी हमारा फोकस है अपने क्लिनिक्स के मॉडल को परफेक्ट करने का। एक्चुअली हेल्थ केयर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप बहुत कोताही नहीं बरत सकते। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना होता है, परफेक्टली काम करना होता है, क्योंकि यहाँ किसी की जीवन मौत का सवाल भी हो सकता है। तो हम अपने मॉडल को अभी परफेक्ट करें, और जैसे ही एक बार हमें लगेगा कि हमने अपना मॉडल परफेक्ट कर लिया है, फिर हम इसको हाइपर स्केलिंग मोड पे पूरे इंडिया में लॉन्च करेंगे। सर एक सवाल ये भी बनता है कि इस सफ़र के दौरान आपका फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा, या आपके किसी फ्रेंड सर्कल का कितना बड़ा योगदान रहा है? देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये स्टार्टअप शुरू करने के पहले एक बहुत ही स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट जॉब में था, जहाँ पे बहुत जॉब सिक्योरिटी थी, बेंगलोर जैसे शहर में था। तो वो स्टेबल जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्की सरफेस पे उतरना, इसमें अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। साथ ही फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे को-फाउंडर्स ऑलरेडी मेरे 2 कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो हम मैनेट भोपाल से 17-18 सालों से साथ में हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के साथ ही ये काम हो पाया, अदरवाइज़ नहीं हो पाता। सर जो आपके ये क्लिनिक्स कई काफ़ी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, इसकी सर प्रोसेस क्या रहती है अगर हम किसी से अगर डॉक्टर से अगर परामर्श करना है तो? जी, इसमें होता है पेशेंट हमारे फिजिकल सेंटर्स होते हैं, ई क्लिनिक जिनको हम कहते हैं, तो ये गाँव में ही स्थापित किए जाते हैं। तो पेशेंट हमारे इन ई क्लिनिक पे आता है, वहाँ अगर वो सक्षम कार्ड लेके आया तो उसे कोई फ़ीस नहीं देनी होती है, और इन ई क्लिनिक्स पे हमारी एक खुद की नर्स होती है, एक ट्रेन नर्स इन पेशेंट्स को वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्टर से जोड़ती है। तो शहर बैठा स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट से कनेक्ट हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स के पास बहुत ही आधुनिक जो मेडिकल डिवाइसेज़ हैं वो होती हैं, जिनके थ्रू उनके पेशेंट के वाइटल्स कलेक्ट करते हैं, और सारी वाइटल्स इमीडिएटली हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू डॉक्टर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो डॉक्टर शहर में, भोपाल या सागर जैसे शहर में बैठे देख सकता है कि पेशेंट के क्या वाइटल्स हैं, क्या हिस्ट्री है, सारी जानकारी उसको मिल जाती है। और जैसे ही कंसल्टेशन समाप्त हो जाता है तो एक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन निकाल के हम पेशेंट को देते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और इसके बाद इतना ही नहीं, उसको दवाइयाँ और जो लैब टेस्ट अगर कोई कराना है तो उसका सैंपल कलेक्शन भी हमारे ई क्लिनिक पे ही हो जाता है। तो बेसिकली गाँव के मरीज़ को डॉक्टर परामर्श, दवाइयाँ, लैब टेस्ट सब एक ही जगह पे अपने गाँव में ही मिल गया। उसको किसी चीज़ के लिए शहर नहीं जाना पड़ा। तो ये कंप्लीट एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन हम ई क्लिनिक के द्वारा अपने मरीज़ों को देते हैं। सर आपने नर्स की बात की, डॉक्टर्स की बात की, आपके क्लिनिक में जुड़ने के लिए उनको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, सर बताएँ कुछ? जी, जो बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर हैं या केयर गिवर हैं, वो हम लोग एक ट्रेंड नर्सेस को ही वहाँ रखते हैं, ताकि अगर पेशेंट के वाइटल्स लेने में उनसे कहीं कोई गलती ना हो। रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स हमारे साथ हॉस्पिटल के थ्रू जुड़ते हैं। हम हॉस्पिटल से टाई अप करते हैं, वो अपने सारे डॉक्टर्स का पूल हमें प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बड़े साइज़ के डॉक्टर्स का पूल इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।